भक्तजनों, आज की कथा उन आँखों के लिए है जो चुपचाप रोती है। भक्तजनों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह उन आँखों के लिए है जो रात में चुपचाप भीग जाती है। उन होठों के लिए है जो दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। यह कथा उस हृदय के लिए है जो हर मंदिर में जाकर केवल एक ही प्रश्न करता है, हे नारायण, मेरी गोद कब भरेगी। भक्तजनों, कुछ पीड़ाएं ऐसी होती है जिनका कोई उपचार नहीं होता, केवल प्रार्थना होती है। घर में धन होता है, सम्मान होता है, पर जब आंगन सूना हो तो दीपक जलते हुए भी अंधेरा लगता है। आज की यह कथा उसी सूने आंगन की है, उसी भीगी पलकों की है और उस स्त्री की है जो हर रात अपने आंचल से आंसू पोंछ लेती है ताकि कोई देख न ले। भगवान नारायण हर किसी की सुनते हैं, पर हर किसी को तुरंत उत्तर नहीं देते। कभी कभी उत्तर देने से पहले वह हमें बदल देते हैं। यह कथा पुत्र पाने की नहीं, माँ बनने की यात्रा की है। यह कथा सिखाती है कि जब इंसान मांगना छोड़ देता है तब भगवान देना आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले एक क्षण ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, प्रभु, हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम अपना हृदय सौंपने आए हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल था। राज्य में कोई अभाव नहीं था, पर रानी के हृदय में एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में नहीं उतरता था। जब पर्व आते, जब नगर में बच्चों की हंसी गूंजती, रानी मुस्कुराती जरूर थी, पर उसका आंचल भीग जाता था। रात को जब महल सो जाता, वह दीपक के सामने बैठकर भगवान नारायण से बस इतना पूछती, प्रभु, क्या मेरी गोद सदा सुनी रहेगी। वर्ष बीतते गए, यज्ञ हुए, दान हुए, व्रत रखे गए, पर संतान सुख दूर ही रहा। एक दिन राजा और रानी वन भ्रमण को निकले। वहां उन्हें एक वृद्ध साधु मिले जिनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। रानी उनके चरणों में गिर पड़ी, उसके आंसू सब कुछ कह गए। साधु ने कहा, बेटी, यह दुख इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म के एक कर्म का फल है, पर भगवान विष्णु करुणामय है, उन्होंने उपाय रखा है। साधु बोले, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो श्रद्धा से ये व्रत करता है, भगवान नारायण उसकी गोद भरते हैं। पर ध्यान रखना, यह व्रत केवल संतान पाने का नहीं, आत्मा की शुद्धि का व्रत है। रानी ने संकल्प लिया। पहली बार उसके हृदय में आशा की किरण जगी। एकादशी आई, ठंड थी, पर रानी के भीतर भक्ति की अग्नि जल रही थी। उसने उपवास किया, पूरे दिन नारायण नारायण का स्मरण किया। कोई मांग नहीं, केवल क्षमा और समर्पण। रात को उसके आंसू बहे, पर वे दुख के नहीं थे, वे आत्मा के हल्के होने के थे। उस रात से कुछ बदल गया। रानी और बच्चों को देखकर टूटती नहीं थी, वह मुस्कुराती, आशीर्वाद देती और भगवान को धन्यवाद कहती। राजा ने पूछा, क्या तुमने दुख से समझौता कर लिया। रानी बोली, नहीं महाराज, मैंने प्रभु की इच्छा से मित्रता कर ली है। एक रात रानी ने स्वप्न देखा, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने केवल उपवास नहीं किया, तुमने अपने अहंकार, अपने अधैर्य और अपने पूर्व कर्मों का उपवास किया है। भगवान ने बताया, पूर्व जन्म में रानी ने एक स्त्री के मातृत्व का अपमान किया था। अब वह बंधन क्षमा से टूट रहा था। रानी रो पड़ी, पर वह रोना मुक्ति का था। रानी ने अब हर दुखी स्त्री को अपनी बहन माना, अनाथ बच्चों को महल में आश्रय दिया। जब वह दूसरों का आंसू पोंछने लगी, तभी विधि ने देखा अब यह भक्ति पूर्ण है, और फिर भगवान ने वर दिया। रानी माँ बनने वाली थी। उस दिन महल नहीं, पूरा नगर रो पड़ा। कठिन प्रसव के बाद एक शिशु का जन्म हुआ। वह रोना वर्षों की प्रार्थनाओं का उत्तर था। रानी ने शिशु को हृदय से लगाकर कहा, नारायण, मुझे माँ बनाया, पर मुझ में अहंकार न आने देना। भक्तजनों, पुत्रदा एकादशी केवल संतान पाने का व्रत नहीं है, यह व्रत है अहंकार छोड़ने का, धैर्य सीखने का और दूसरों के दुख को अपनाने का। भगवान हमेशा वह नहीं देते जो हम मांगते हैं,
पर जब हम बदल जाते हैं तो वही देते हैं जो हमें पूर्ण बना देता है। यदि इस कथा ने आपकी आंखें भिगो दी हो तो समझ लीजिए भगवान नारायण आपके बहुत पास है। जय श्री हरि।